पंजाब असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तें मअतल। हुकूमत इत्तेहाद के 27 अरकान कम हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। आज ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मअतल। ऐवान में तादाद 203 रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले पर हैरानगी का इजहार। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि अरकान असम्बली की रुकनियत नोटिफाई और डी नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नोटिफिकेशन के बगैर स्पीकर अज खुद किसी रुकन को डी नोटिफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का पीर को अहम इजलास तलब। लॉ विंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद का मैकेनिज्म तय किया जाएगा। चोरीशुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। मौजूदा हुकूमत बानी PTI से बहुत खौफजदा है। पुलिस गर्दी उरूज पर है। हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बानी PTI के खिलाफ तमाम झूठे केसेस बनाए गए। सरकारी वकील अदालतों में आए बाएं शाएं करते हैं। इंशाल्लाह ये सारे केसेस उड़ जाएंगे। जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वहां जंगल का राज होता है। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहां सरमायाकारी नहीं होती। कल बानी PTI ने मुलाकात में पैगाम दिया कि कौम ने पुरुमीद रहना है। हम सब बानी PTI के सिपाही हैं। आइन और कानून की जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। हमने सिस्टम को ठीक करना है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी करने का कहा। सियासी कमेटी मरवत से मुतालिक फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबे में लोड शेडिंग कबूल नहीं करेंगे। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की वफाक को वार्निंग। कहा धमकी और वार्निंग में फर्क है। मैं वार्निंग देता हूं। बिजली चोरी में वापडा का अमला मुलव्वस है। वफाक ने KPK का 150 अरब रुपया देना है। वफाक सूबे के बकायाजात फराहम करे। अपने लोगों के लिए खैरात नहीं हक मांग रहे हैं। ये क्या तरीका है कि फंड्स भी नहीं दे रहे, इल्जामात भी लगा रहे हैं। सूबे के अवाम अमन अमान की सूरत हाल की वजह से परेशान हैं। यहाँ गैस का मसला है। हमें ऐसे इंतजामात करना है जिससे अवाम को फ़ायदा हो। इकोनॉमिक जोन में सब्सिडी देंगे। इसके बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। नौबाई के वाकयात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मंजूर। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि बानी PTI के खिलाफ केसेस खत्म होने से मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तमाम CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। प्रीकैन के बयानात कलमबंद किए जाएं। उधर मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। मुजम्मिल असलम के असम्बली पहुंचने पर सिक्योरिटी अहलकारों ने रोका। अमले ने कहा कि गैर मुंतखब काबीना रुकन ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते। मुजम्मिल असलम बोले आपने मेरी बेइज्जती की है। मीडिया गैलरी में गैर मुतल्लका अफराद के रश के बायस सहाफियों का इजलास की कवरेज का बायकॉट। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा और सेफ सिटी मंसूबे में ताखीर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में जस्टिस कमेटी का इजलास। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और अंदरून सिंध अगवा बराए तावान के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश किया। कराची में लूटमार के वाकयात पर भी गौर किया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जुराइम पेशा अफराद को बाअसर सियासी शख्सियात और इलाका पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। अगवाकारों की जानिब से मुग़वियों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं। कच्चे के डाकुओं को फर्जी कार्रवाइयों के जरिए काबू नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस का आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म। कहा बढ़ते हुए जुराइम की वजह से अक़लियतों को इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा। नेशनल हाईवेज पर स्पीड ब्रेकर खत्म किए जाएं। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। SSP और SHO किसी भी वाक़ये के जिम्मेदार होंगे। DG रेंजर्स ने कहा कि रेंजर्स के पास सूबे में पुलिस के इख्तियारात नहीं हैं। पुलिस को मुआवनत फराहम की जाती है। कंटेनर और गाड़ियां सिर्फ धरने और एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सीधे कामों को उल्टा कर दिया था।
2 माह तो हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कामयाब मंसूबों को लेकर चल रही हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मंसूबे में 100 एम्बुलेंसेज शामिल। अब लोगों को रोजमर्रा तकालीफ के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। उधर वजीर आला पंजाब का मॉडल टाउन में शोहदाए APS गर्ल्स स्कूल का दौरा। स्कूल में पहली कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। तालिबात से बात की। स्कूल में मौजूद सहूलियात का जायजा भी लिया। इस्लामाबाद में पुलिस और तलबा आमने सामने। इस्लामी जमीयत तलबा का गजा मार्च। शुरका रुकावटें तोड़कर सरीना चौक पहुंच गए। पुलिस और तलबा में झड़पें। एहलकारों का तलबा पर लाठी चार्ज। मुजाहिरीन के पुलिस पर डंडों से वार। बोतलें फेंकी। पुलिस ने कारकुनों को रेड जोन जाने से रोका। प्लेकार्ड उठाए तलबा की फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। कारकुनों का अमरीकी सफारतखाना जलाने का ऐलान। तलबा और तालिबात का सरीना चौक के करीब धरना। खैमे लगा लिए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वाटर कैनन तलब। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। मुल्तान में किसानों ने गंदम को आग लगा दी। किसानों के मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का गंदम की खरीदारी के लिए मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। कहा हुकूमत ने किसान से गंदम ना खरीदी तो अगले साल गंदम की काश्त 40% तक कम होगी, जिससे मुल्क में ज़राई बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ेगा। किसानों का कहना है कि हुकूमत किसान के बच्चों से रोटी का निवाला छीन रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को तलबा में मोटरसाइकिल्स की तकसीम से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरअंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत। मंसूबे की तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। तलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब रागिब किया जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करे। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ समात के दौरान हुकूमत की पॉलिसी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आलूदगी पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिक बसों को फ़रोग देना चाहिए। अदालत ने PHA से नहर पर लाइटिंग अखराजात की रिपोर्ट भी मांग ली। रिमार्क्स दिए कि नहर पर रंग बिरंगी लाइट्स की बजाय पौधे भी लगाए जा सकते हैं। PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को साफ पानी इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। कहा वासा के तामीर करदा बारिशी पानी के जखीरे में से पानी इस्तेमाल करें। इदारा हमारे काम में मुदाखलत ना करे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब के नाम लिए बगैर अदलिया पर तनकीद। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ना बुखारी ने कहा कि तलबा वन व्हीलिंग करेंगे तो क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? क्या सिर्फ स्कूटर देने से ही लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? उन्होंने कहा कि अगर ये बात ठीक भी है तो मुआशरे को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमें कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइटें लगानी हैं या नहीं? कौन से कानून में लिखा है कि रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रही है तो बाकी इदारों को भी करनी चाहिए। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। पंजाब के नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नैयर बुखारी, साबिक गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान, साबिक वज़ीर ख़जाना मखतूम शहाबुद्दीन चौधरी, मुनव्वर अंजुम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद कारकुनान के GA भुट्टो के नारे। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी के लिए मजीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ। शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत तिजारती शोबे से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सरमायाकारी वहाँ जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। SIFC ने मुआशी बहाली में बेहतरीन मुआवन का किरदार अदा किया। बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हमारी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। दोस्त ममालिक के कारोबारी वफूद के दौरे हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का आगाज़ है। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी भी हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी करती है। सरमायाकारी बोर्ड वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर तरीक़ाकार वज़ा करे। सरमायाकारों को कम से कम रुकावटों का सामना करना पड़े। अच्छी कारकर्दगी पर ट्रेड ऑफिसर्स की पजीराई करेंगे। खराब कारकर्दगी पर सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाने की सजा होगी। बरामद कुनिंदगान के मुसद्दक़ा ड्यूटी ड्रॉबैक फौरी अदा करने का हुक्म। वजारतों और डिवीजन्स में ई ऑफिस का निफाज ना होने पर भी तशवीश का इजहार किया।
IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की तैयारियां। आलमी मालियाती इदारे का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द 10 रोज से ज़ायद वक्त तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेगा। आइंदा वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। उधर IMF के नए मुतालबात निजकारी कमीशन ने 5 साल प्रोग्राम तरतीब दे दिया। काबीना की निजकारी कमेटी प्रोग्राम की मंजूरी देगी। उधर IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल GDP की शरह 2% रहने की पेशगोई। अगले माली साल GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल बेरोजगारी की शरह 7.5% तक रहेगी। हुकूमत का बड़ा कदम। नैब को किसी भी सियासतदान और मुंतखब अरकान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नैब SOPs तैयार। रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। सिर्फ इल्ज़ामात पर किसी रुकन को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर ने चेयरमैन नैब को नए SOPs से आगाह किया। इंक्वायरी की सतह पर रुकन पार्लियामान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नैब का कोई ऑफिसर मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लका नैब ऑफिसर को 1 माह से 1 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। आंखें खोलने के बाद कमर की खुर्शीद की जानिब पहली नजर। iCube कमर ने चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहली तस्वीर भेज दी। अब तक चांद के मदार से 3 तस्वीर मौसूल हो चुकी हैं। पहले मंजर में सूरज की तस्वीर ली गई, दूसरी में सूरज और चांद की एक साथ और तीसरी में चांद की मंजर कशी की गई। स्पार्क को तर्जुमान के मुताबिक iCube कमर चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा चुका है। एक चक्कर मुकम्मल करने में 12 घंटे लगते हैं। सैटेलाइट चांद की सतह से 200 किलोमीटर की दूरी से तस्वीर ले रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी में iCube कमर से मौसूल होने वाली तस्वीर को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीन में पाकिस्तानी सफीर की तकरीब में शिरकत। डॉक्टर कमरुल इस्लाम और डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद भी चीनी स्पेस एजेंसी में मौजूद हैं। सिंध के सरकारी गोदामों में गंदम की सूरत हाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार। चीफ सेक्रेटरी सिंध को जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अजला में गोदामों का जायजा लिया गया। गंदम को जखीरा करने के इंतजामात नाक़िस थे। गंदम के जखीरे की हालत खराब थी। बोरियों का वजन पूरा करने के लिए मिट्टी और नाक़िस गंदम मिलाई गई। खजाने को मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। गंदम खराब होने के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश की गई। मसनूई और जाली नुकसान बताकर रकम वसूल करने वाले अफसरों से रकम वापस लेने की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर और नान बाय मिलकर रोटी और नान की मुतफ़िका कीमत का तयन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सील करदा तंदूर डीसील और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने तंदूर वाले गरीब लोगों का मुफाद भी देखना है। नान बाई जून जुलाई में दहकती आग में रोटी लगाते हैं। अदालत ने नई कीमतें मुतय्यन करके 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकीला की हड़ताल। पंजाब भर में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कोई वकील अदालत में पेश न हुआ। दूर दराज से आने वाले साइलीन को परेशानी का सामना। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर सेनेटर हामिद खान ने कहा, पुलिस को हक नहीं कि वकीला को हाई कोर्ट दाखिले से रोके। तमाम सिविल अदालतें एक ही जगह रहनी चाहिए। हुकूमत वकीला को तकसीम करना चाहती है। सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत हारे हुए लोगों पर मुश्तमिल है। अदलिया को तकसीम करने या किसी को तौसी देने की मुज़ाहमत करेंगे। किसी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे। कराची में अमन कायम किया। कारोबारी सरगर्मियां बेहतर की। स्ट्रीट क्राइम और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कराची को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। अभी बहुत सा काम बाकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तमाम अजला के मुंतखब नुमाइंदों के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, PP की सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड काम कराए। मलीर एक्सप्रेसवे अभी ज़ेर तामीर है। इंशाल्लाह उसका एक हिस्सा अगस्त में खोलेंगे। शहर कायद में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कायम किया जा रहा है।
मोबाइल फोन सिम्स बंद करने पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एफबीआर में ठन गए। एफबीआर टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। 15 मई तक नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद न करने पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। पीटीए के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। एफबीआर की दरखास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत शुरू। जराये के मुताबिक एफबीआर और वज़ारत खजाना अदालत से रुजू करने पर मुत्तफिक। उधर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की आलमी तंजीम की भी सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत। वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा को खत लिखा कि इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसला शहरियों और कारोबारों को मुतासर करेगा। इक़दाम से गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के खदशात हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सजाओं के बजाय मुतबादिल तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तूफान। सराय आलमगीर, मलका कोहसार, मरी और लिया में बारिश। नूरपुर थल में शदीद आंधी और तूफानी बारिश। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गंदम की फसल खेतों में बिखर गई। पेशावर, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसे। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा। पाकिस्तान ने आयरलैंड को जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 48, इफ्तिखार अहमद ने 37 रन बनाए। फखर जमान 20, शाहीन शाह अफरीदी 14, रिजवान 1 रन बना सके। आजम खान और शादाब खान कोई रन नहीं बना सके। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, सबसे ज्यादा मैचेस में कौमी टीम की क़यादत करने वाले कप्तान बन गए। उधर मोहम्मद आमिर भी आयरलैंड रवाना टीम को ज्वाइन करेंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त। आखिरी पूल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-1 गोल से बराबर। न्यूजीलैंड की जानिब से ल्यूक होम्स ने 35वें मिनट में फील्ड गोल किया। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद ने 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर मुकाबला बराबर कर दिया। अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा।